हेलो एवरीवन। आज हम आंकलन कार्यपत्र 11 करेंगे, हिंदी का क्लास 10th का। तो आज हम सभी ये मूल्यांकन कार्यपत्र करेंगे जो कि आपका जब आपके एग्जाम्स आने वाले हैं उसमें बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप सभी इसको ध्यान से देखेंगे और समझेंगे। सबसे पहले हम गद्यांश पढ़ेंगे। जब हमारे परिवार में एक बच्चा पैदा होता है तो हम बहुत खुशी महसूस करते हैं और हम इस अवसर को मनाते हैं। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि एक समय में पूरी दुनिया में कितने बच्चे पैदा होते हैं? एक जो आपका वो लिया गया, एक डाटा कलेक्ट किया गया जिसमें पता चला कि प्रति मिनट 250 से जो अधिक बच्चे हैं वो पैदा होते हैं। और हर साल औसत लगाई जाए, एक अंदाजा लगाया जाए तो 120 मिलियन बच्चे पैदा होते हैं। संभवतः यह आपके लिए एक हो सकता है, मगर ये जो है ये जनसंख्या के लिए कई हो सकता है। आपके लिए आपका एक बच्चा एक ही लगेगा, पर जनसंख्या के लिए बहुत ही बच्चे हो गए। तो आप इसे देख सकते हैं। जनसंख्या के बारे में कुछ तथ्य। साल 2018 की जनगणना के अनुसार भारत की संख्या 135.26 करोड़ थी और पूरी आबादी में 48.04% महिलाएं और 51.96% पुरुष थे। केरल ही एक ऐसा राज्य है जहां पर देश में महिलाओं का जो अनुपात है, महिलाओं को पढ़ा लिखा होने का सिलसिला सबसे ज्यादा है। भारत में दुनिया की आबादी का 17.7% हिस्सा है और दुनिया में 2.4% भूमि है जो कि बहुत ही कम है, वह 135.79 मिलियन वर्ग के लिए। भारत दुनिया में दूसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है और चीन पहला। भारत में उत्तर प्रदेश की जनसंख्या ब्राजील की जनसंख्या के बराबर है। यानी यहाँ का एक ही राज्य जो है वो ब्राजील के बराबर है, जो कि पूरी एक कंट्री है। जनसंख्या के बारे में अनुमान है कि वर्ष 2036 तक इसे 1.52 बिलियन तक बढ़ने की उम्मीद है, जो वर्तमान संख्या का 30% से अधिक है। तो आप लोग समझ चुके होंगे कि कितने जल्दी से जो हमारे जो संख्या है वो बढ़ती है। अब निष्कर्ष इससे हमें क्या मिलता है? हम सभी को इन तथ्यों के बारे में जानना चाहिए और उसके बाद ही हम इसके बारे में सोच पाएंगे। ऐसे कई लोग हैं जो इसके बारे में सोचते भी नहीं हैं, फिर भी हम दूसरों को शिक्षित करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। अब ये बातें आपको पता लगेंगी, आप किसी और को बताएंगे। तो जब हम तुलना करना शुरू करते हैं तो हम बदल जाते हैं, अन्यथा हमें लगता है कि हम सर्वश्रेष्ठ हैं। यह सिर्फ सरकार नहीं है जो सभी बदलाव ला सकती है, बल्कि ये हमारे ऊपर भी है, हमारे रिश्तेदार और परिचिंतकों के ऊपर भी है। आपके दैनिक जीवन में कई से लोग आपको ऐसे मिलते हैं जो कि हमारे घर के सफाई कर्मी से खाना बनाने वाले से आदि तक हो सकते हैं। हम इस जानकारी को उनके साथ भी साझा कर सकते हैं और अपने राष्ट्र के विकास को सबको बढ़ावा देने में अपना योगदान दे सकते हैं। तो ये आपका गद्यांश था। अब आप आंसर देंगे। प्रति मिनट 250 से अधिक बच्चे पैदा होते हैं कहाँ पर? भारत में, अमेरिका में, पूरी दुनिया में, चीन में। तो ये जो तथ्य पड़ा ये हमारा था पूरे दुनिया में। हमारी पूरी दुनिया में प्रति मिनट 250 से अधिक बच्चे पैदा होते हैं। भारत दुनिया में डैश सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है। तो पहला, दूसरा, तीसरा, या चौथा। तो हमारा देश एक दूसरा जो है सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है। पहले नंबर पे हमारा चीन आता है। तो पूरी दुनिया में हर साल औसतन कितने बच्चे पैदा होते हैं? 100 मिलियन, 110 मिलियन, 105 मिलियन या 120 मिलियन? आपका राइट आंसर है 120 मिलियन। 2036 तक का वर्तमान संख्या का अगर अनुमान लगाएं तो हमारा जो वर्तमान संख्या है पूरे देश की उसमें कितने परसेंट का वृद्धि होगी? 10, 30, 20 या 40? 30% की। अब ब्राजील की जनसंख्या भारत के किस राज्य के बराबर है? तो आपका राइट आंसर है उत्तर प्रदेश। किस देश की भूमि जो है वो दुनिया की कुल भूमि का 2.4% है? चीन, भारत, ब्राजील या उत्तर प्रदेश? तो आपका राइट आंसर भारत है।
अब अगला प्रश्न पढ़े तो भारत में दुनिया की आबादी का कितना प्रतिशत हिस्सा निवास करता है? तो यहाँ पे हमारा 17.7% हिस्सा निवास करता है। हमारे देश में महिलाओं का जो अनुपात है पढ़े लिखे होने का सिलसिला है और जनसंख्या है, तो ये कहाँ पे जाता है? केरल, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश या दिल्ली? तो आपका राइट आंसर होगा केरल। किस देश की भूमि का क्षेत्रफल 135.79 वर्ग किलोमीटर है? भारत का। हमारे देश में महिलाओं की आबादी का प्रतिशत क्या है? तो आपका राइट आंसर है यहाँ पे 48.4%। तो बच्चों आप इस तरह से वर्कशीट करेंगे। अब हम मिलेंगे अगली वर्कशीट के संग, तब तक के लिए बाय। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें और अपनी सभी बची हुई वर्कशीट्स प्लेलिस्ट में जाकर कंप्लीट कर लें। बाय एवरी